हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई-लिखाई खूब बढ़िया चल रहा होगा। अगर आप भी कक्षा 12th बोर्ड परीक्षा 2026 में एग्ज़ाम दीजिएगा, तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th मैथ का मोस्ट प्रीवियस प्रश्न, ठीक है? तो आप लोग क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिए। क्लास में नए हैं तो क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहला प्रश्न है आपका यहाँ tan इनवर्स इंटू x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, इसका मान क्या होगा? देखिए, यह सीधा फ़ॉर्मूला है। क्या है? यह फ़ॉर्मूला है और 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था क्लास 12th में, ठीक है? मैथ में। तो आपको एक फ़ॉर्मूला पता होगा कि tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y बराबर क्या होता है? तो फ़ॉर्मूला होता है आपका यहाँ पे कि tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई क्या होता है? यह फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है? इसी तरीक़े से यहाँ देखिए, इसी के बराबर हम क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y यह क्या है? फ़ॉर्मूला है, ठीक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। या देखिए इसके बराबर यह लिखिए या इसके बराबर यह लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, दोनों बराबर होगा, ठीक है? तो यहाँ दिया हुआ देखिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो जाएगा इसका सही आंसर। तो एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यह सीधा फ़ॉर्मूला था, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए, यहाँ पे 2 का प्रश्न है आपका, यहाँ पे मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका क्या करना है? गुना करना है। तो मैट्रिक्स पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। यहाँ दिया हुआ है 2, 3, 5, 7। ठीक है? और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पे 2 और 5 इसका क्या करना है हम लोग को? गुना करना है। ठीक? अब ये गुना करते हैं इसका, थोड़ा पेन बदल लेते हैं। देखिए, इसका इससे गुना हो जाएगा, तो 2 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा प्लस इसको इससे गुना करेंगे तो 3 गुना 5 कितना होगा आपका यहाँ पे 15 हो जाएगा। क्योंकि ऐसे गुना होता है। ठीक है? अब देखिए फिर इसको गुना करना है, 5 को गुना करना है 2 से तो 5 गुना कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। प्लस का फिर 7 को 5 से गुना करेंगे, 7 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 35 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो कितना होगा देखिए 4 और 15 को जोड़िएगा तो कितना होगा 19 हो जाएगा और 10 और 35 को जोड़िएगा तो कितना होगा आपका यहाँ पे 45 हो जाएगा, ठीक है? तो 19 45 होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2 का। देखते हैं अगला प्रश्न हम लोग 3 नंबर प्रश्न देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे, इसका समाकलन ज्ञात करना है। 4 cos x माइनस का 5 sin x इसका क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। जो प्रश्न दिया हुआ है इसको प्रश्न हमको पहले क्या-क्या करते हैं? लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 4 cos x माइनस का 5 sin x और dx इसका क्या करना है? समाकलन ज्ञात करना है। सबसे पहले वो लोग क्या करते हैं हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, अलग-अलग कर लेते हैं। तो अलग-अलग करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? ये 4 cos x dx ठीक है? माइनस का 5 हो जाएगा आपका यहाँ पे sin x और dx तो 4 ये cos x का समाकलन क्या होता है? तो cos x का समाकलन होता है sin x होता है। क्या होता है? sin x माइनस 5 गुना sin x का समाकलन क्या होता है? माइनस का cos x हो जाता है। ठीक है? और प्लस का क्या होगा आपका यहाँ पे k हो जाएगा। कांस्टेंट अगर k रहा तो k रहेगा तो k जोड़ेंगे ऑप्शन में, अगर c रहेगा तो c जोड़ेंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा। 4 को sin x से गुना करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 4 sin x हो जाएगा और माइनस गुना माइनस क्या होगा यहाँ पे प्लस हो जाएगा और 5 का cos x होगा। ठीक है? और प्लस का क्या होगा के हो जाएगा। तो इस टाइप में देखिए के पहले लगा हुआ है, तो के पहले लगा तो के पहले लगा देते हैं। तो के प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 sin x और प्लस का क्या होगा यहाँ पे 5 cos x हो जाएगा। ठीक है? तो के प्लस 4 sin x प्लस 5 cos x ऑप्शन नंबर ए होगा 3 का सही आंसर। देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 4 नंबर प्रश्न है, यह निश्चित समाकलन का प्रश्न है। इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 3 दिया हुआ और x क्यूब इसका क्या करना है हम लोग को? समाकलन ज्ञात करना है। यह निश्चित समाकलन का सवाल है। तो प्रश्न दिया हुआ है आपका 3 इंटू में दिया हुआ है, इसका लिमिट दिया हुआ है 0 से 3 और x क्यूब दिया हुआ है और dx ठीक है? एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा? आप लोग यह बताएँ कि एक्स क्यूब का समाकलन क्या होगा? एक्स एक्स क्यूब का समाकलन हो जाता है एक्स पावर 4 बटा 4 हो जाएगा प्लस सी क्योंकि पावर 1 जुड़ जाता है, ठीक है? इसी तरीक़ा से क्या होगा यहाँ पे एक्स पावर 4 बटा 4 इसका लिमिट क्या होगा यहाँ पे 0 से 3 हो जाएगा इसका लिमिट, ठीक है? ये 4 कांस्टेंट वैल्यू है। 3 है ना 3 भी है बट्टा में 3 भी है, 3 भी लिखना है, ठीक है? सॉरी इंटू में 3 भी है। तो क्या करेंगे 4 कांस्टेंट वैल्यूज़ को बाहर कर लेंगे, तो 3 गुना में क्या होगा यहाँ पे 1/4 हो जाएगा। तो बचा क्या यहाँ पे एक्स पावर 4 बच गया और इसका लिमिट है आपका यहाँ पे 0 से 3 दिया हुआ है। तो क्या होगा यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। तो देखिए एक बार क्या करेंगे एक्स की जगह पे 3 रखेंगे, तो 3 पर पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 और एक बार एक्स बराबर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो एक्स का मान एक बार 0 रखेंगे, तो एक्स का क्या होगा 0 का पावर 4 हो जाएगा, ठीक है? देखिए 3/4 को तो 3/4 लिखेंगे। अब देखिए 3 पे पावर 4 का मतलब क्या होगा? 3 पे पावर 4 का मतलब हुआ 3 को 4 बार गुना करेंगे। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 ठीक है?
देखिए 3 गुना 3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 9, 9 गुना 3 कितना होगा 27, 27 क्या कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 81 हो जाएगा। और 0 पे पावर 4, 0 पे अगर x पे पावर 0 है, तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। जब x पे पावर 0 होता है देखिए, और 0 पे पावर कोई भी संख्या हो, 0 पे पावर अगर कोई भी संख्या हो, तो इसका वैल्यू क्या होता है 0 ही होता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 0 वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। 3/4 होगा, गुना कितना हो जाएगा 81 में से 0 घटाएँगे तो 81 होगा। तो इसको गुना कीजिएगा तो कितना होगा 243, 243 बटे कितना होगा आपका 4 हो जाएगा। तो 243 बटा 4, 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। देखिए 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि यदि y बराबर tan इनवर्स 1 माइनस cos x बटा sin x, तब क्या निकालना है dy बटा dx, इसका मतलब अवकलन ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न दिया बस वो लिख लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो y बराबर प्रश्न है आपका यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस का cos x बटा कितना दिया हुआ है आपका यहाँ पे sin x दिया हुआ है। देखिए आपको फार्मूला देखिए इस टाइप के सवाल बनाने के लिए सबसे पहले आपको फार्मूला आनी चाहिए। क्या आना चाहिए? फार्मूला। बिना फार्मूला का सवाल आपको नहीं बनेगा। तो आपको एक फार्मूला पता होगा कि 1 माइनस cos x बराबर क्या होता है? बराबर होता है फार्मूला 2 sin स्क्वायर x बटा 2 होता है, ठीक है? यह फार्मूला आपको आनी चाहिए। आप लोग फार्मूला और sin x बराबर क्या होगा फार्मूला हो जाएगा यहाँ पे 2 sin x बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2 हो जाएगा। यह क्या होगा? फ़ॉर्मूला होगा, ठीक है? आपको ध्यान रखना है। तो y बराबर क्या होगा यहाँ पे tan इनवर्स 1 माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग? 2 sin स्क्वायर एक्स बटा 2 लिखेंगे, ठीक है? बटा बटा क्या होगा sin एक्स बराबर क्या लिखेंगे आपका यहाँ पे 2 sin एक्स बटा 2 इंटू कॉस एक्स बटा 2, ठीक है? कॉस एक्स बटा 2 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर, अब क्या करना है? अब देखिए 2 से 2 क्या हो गया? कैंसल हो गया और यहाँ पे देखिए sin स्क्वायर x बटा 2 है, यहाँ पे sin x बटा 2 है। 1 sin x 2 बटा x sin 2 x2 क्या हो गया? कैंसल हो गया। तो y बराबर क्या बचा यहाँ पे? tan इनवर्स ऊपर में क्या बच गया यहाँ पे? sin x बटा 2 नीचे में क्या बचा है आपका यहाँ पे? cos x बटा 2 ठीक है? तो यहाँ y बराबर क्या होगा? y बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स sin x बटा cos x क्या होता है? tan x होता है। क्या होगा यहाँ पे tan x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है? और आपको एक फ़ॉर्मूला और पता होगा कि tan इनवर्स इंटू tan x बराबर कितना होता है यहाँ पे x हो जाता है, ठीक है? इसी तरीके से यानी कि tan इनवर्स tan x की जगह पे क्या है x बटा 2 तो क्या होगा आपका यहाँ पे y बराबर x बटा 2 हो जाएगा, ठीक है? अब इसका अवकलन करना है, तो dy बटा dx से निकालना है, तो इधर भी क्या होगा dx बटा 2 बटा dx ठीक है? तो dy बटा dx और dx बटा 2 का क्या होगा मान 1/2 हो जाएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 5 का, ठीक है? ठीक है, अगर आप यहाँ तक आए हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और क्लास के बारे में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, ठीक है? देखिए 6 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रूट इसका समाकलन ज्ञात करना है। रूट अंडर 1 प्लस कॉस 2x इसका क्या करना है? मान ज्ञात करना है। जो प्रश्न दिया है बस उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 1 प्लस कॉस 2x ठीक है? रूट में दिया हुआ और क्या होगा आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। तो एक फ़ॉर्मूला आपको पता होगा, फ़ॉर्मूला क्या पता होगा आपको यहाँ पे 1 प्लस कॉस 2x बराबर क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर x हो जाता है। 2 कॉस स्क्वायर x होता है, आपको ध्यान रखना है फ़ॉर्मूला। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉस 2x की जगह पे 2 कॉस स्क्वायर x इंटू में कितना हो जाएगा का यहाँ पे dx हो जाएगा। इसको क्या ऐसे लिखेंगे तो √2 गुना कॉस स्क्वायर एक्स इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? dx इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, रूट बाहर कर लेंगे √2 गुना रूट कॉस स्क्वायर एक्स dx ठीक है? याद रखिए √2 को क्या करेंगे हम लोग बाहर कर लेंगे क्योंकि यह कांस्टेंट वैल्यू है, स्क्वायर से रूट यहाँ पे कैंसल हो गया, तो क्या बचा आपका यहाँ पे कॉस एक्स बचा और dx ठीक है? तो √2 कॉस एक्स का समाकलन क्या होता है? साइन एक्स हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा आपका यहाँ पे साइन एक्स प्लस का क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे c हो जाएगा। अब इसी को गुना करके क्या लिखेंगे √2 साइन एक्स प्लस का c होगा, ठीक है? तो √2 sin x प्लस का c 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। देखिए 7 का प्रश्न है, इसका समाकलन ज्ञात करना है। log x बटे x का इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है? देखिए जब इस टाइप का सवाल मिलेगा तो आप उसको इस टाइप के सवाल को जो प्रश्न पहले दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे कि log x बटा x और dx इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस सवाल में पुट करेंगे log x बराबर तो log x बराबर पुट कर लेते हैं t तो अब क्या करें इसका समाकलन ज्ञात करेंगे। समाकलन क्या होगा यहाँ पे करेंगे हम लोग अवकलन करेंगे सॉरी अवकलन करेंगे तो log x बटे dx हो जाएगा dt बटे कितना होगा आपका यहाँ पे dx होगा और log x का अवकलन क्या होता है 1 बटे x हो जाता है
यहाँ क्या होगा dt बटा dx हो जाएगा, ठीक है? गुणा करेंगे गुणा पॉइंट क्या होगा? dx बराबर क्या होगा? एस एक्स dt हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए log x बटा x गुना dx की जगह पे क्या हो जाएगा? dx की जगह पे हम लोग लिखेंगे x और dt लिखेंगे। देखिए x से x कैंसल हो गया, जब x से x कैंसल हो गया तो log x बराबर क्या मान है? t मान है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग? t लिखेंगे और dt हो जाएगा, ठीक है? तो इसका अवकलन क्या होगा? टी स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा प्लस का सी हो जाएगा। टी का मान कितना है? टी का मान है लॉग एक्स। इसके जगह क्या करेंगे? टी की जगह पे लॉग एक्स रखेंगे। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा? यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। बटा में कितना होगा? 2 हो जाएगा प्लस का सी। इसी को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए इस टाइप का आंसर नहीं है, इसी को हम लिख सकते हैं 1 बटा 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर और प्लस का सी। 1 बटा 2 लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस का सी। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 8 नंबर प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि cos रूट अंडर एक्स बटा बटा रूट एक्स इसका क्या करना है आपको यहाँ पे? समाकलन ज्ञात करना है। तो जो प्रश्न दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। प्रश्न है आपका यहाँ पे समाकलन cos रूट एक्स बटा रूट एक्स और dx, ठीक है? इस टाइप के सवाल को क्या करेंगे? यहाँ जो एंगल में रूट एक्स दिया हुआ है इसको पुट कर लेंगे। क्या कर लेंगे? इसको पुट कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। यहाँ करेंगे पुट, तो पुट क्या करेंगे? रूट एक्स बराबर टी पुट कर लेते हैं। अब क्या करेंगे? इसका अवकलन निकालेंगे। तो डी रूट एक्स बटा dx बराबर क्या होगा? यहाँ पे dt बटा dx हो जाएगा, ठीक है? रूट एक्स का अवकलन क्या होगा? रूट एक्स का अवकलन हो जाएगा 1 बटा 2 रूट एक्स होगा। 1 बटा कितना होगा? आपका यहाँ पे 2 रूट एक्स हो जाएगा और dt बटा कितना होगा? आपका यहाँ पे dx हो जाएगा। अब क्या करेंगे? गुणा गुणा कर देंगे। तो हमको क्योंकि dx का मान निकालना है, dx बराबर कितना होगा यहाँ पे? 2 रूट एक्स और dt हो जाएगा, ठीक है? यहाँ देखिए cos रूट एक्स बटे कितना होगा यहाँ पे? रूट एक्स हो जाएगा और dx की जगह पे क्या लिखेंगे? dx की जगह पे लिखेंगे 2 रूट एक्स और dt लिखेंगे, ठीक है? अब देखिए अब क्या करना है? रूट एक्स कैंसल हो गया, तो दो जो कांस्टेंट वैल्यू है इसको बाहर कर लेंगे। जब दो उसको बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? cos रूट एक्स की जगह पे क्या रखेंगे? t रखेंगे और क्या हो जाएगा यहाँ पे? dt हो जाएगा। 2 cos x का समाकलन क्या होता है? sin x हो जाता है। तो sin t है तो t लगा देंगे, ठीक है? प्लस का क्या होगा यहाँ पे? c हो जाएगा। यहाँ क्या रखेगा? sin 2 टी की जगह पे क्या मान है? रूट एक्स, तो रूट एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? और प्लस का हो जाएगा आपका यहाँ पे सी। तो 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, 2 साइन रूट एक्स प्लस सी, ठीक है? 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ए हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि tan स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात करना है। tan स्क्वायर एक्स का अवकलन ज्ञात करना है। इसको कैसे ज्ञात करें? देखिए इसको ट्रिक से भी ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ जो घात होता है ना, घात का अवकलन होता है। तो यहाँ पे क्या जैसे होता है एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? आप ही लोग बताएं। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? बताएं आप लोग। तो 2x होता है। इसी तरीक़ा से यहाँ देखिए tan स्क्वायर x का क्या होगा? 2 पावर ऊपर नीचे चला आता है, यहाँ देखिए गुना में आ जाता है, 2 tan x होगा, ठीक है? अब tan x का क्या हो जाएगा? tan x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? sec स्क्वायर एक x हो जाएगा। चलिए इसको हम बेसिक से भी बता देते हैं। यहाँ प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे tan स्क्वायर x बटा कितना दिया हुआ है यहाँ पे? dx। इसको हम लोग बेसिक से भी बताते हैं चेन रूल से। चेन रूल से कैसे बनाते हैं? यहाँ देखिए d tan स्क्वायर x बटा कितना होगा यहाँ पे? d tan x हो जाएगा, ठीक है? और गुना कितना होगा यहाँ पे? d tan x बटा dx, ठीक? तो tan स्क्वायर x का क्या हो जाएगा? 2 tan x होगा अवकलन और tan x का क्या हो जाएगा यहाँ पे? sec स्क्वायर x हो जाएगा। तो 2 tan x इंटू sec स्क्वायर x, तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे log x पावर 4 का क्या ज्ञात करना है? इसका भी अवकलन ज्ञात करना है। जो प्रश्न दिया हुआ प्रश्न लिख लेते हैं यहाँ पे कि log x पावर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है, ठीक है? बटा dx। तो आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि log m का पावर n क्या होता है? n log m हो जाता है। n log कितना होता है? m होता है, ठीक है? तो 4 पावर में है तो इसको क्या लिख सकेंगे हम लोग? d 4 log x लिखेंगे, ठीक है? बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे? dx हो जाएगा। ये 4 कांस्टेंट वैल्यू है तो इसको बाहर कर लेंगे। जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? log x बटे कितना होगा आपका यहाँ पे? dx हो जाएगा। तो 4 लिखेंगे गुना log x का अवकलन क्या होता है? 1 बटे x हो जाएगा। तो 4 को 1 गुना करेंगे तो 4 बटे कितना हो जाएगा यहाँ पे? x हो जाएगा, ठीक है? तो 4 बटे x इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए ये आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह क्लास देखने के लिए अपना फीडबैक जरूर दीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।